तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अडेप्टेशंस के बारे में। ठीक है, अडेप्टेशंस क्या होती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को कैसे जो है अडेप्ट करता है अपने एनवायरनमेंट के साथ, वो हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। अडेप्टेशन जो होती है, दीज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स structural and functional characteristics which have developed in living organisms, जो डेवलप हुए होते हैं इनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हुए होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। ऐसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर में और फंक्शन में जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो है वो चेंज आई होती है, जो उनमें आई होती है एवोल्यूशन के टाइम में, यानी जब वो इवॉल्व हुए होते हैं, जब वो अपने एंसेस्टर्स से जो है बने हुए होते हैं। और जो इनको मदद करते हैं, किसमें मदद करते हैं, enabling them to survive and reproduce, जो इनको मदद करते हैं enabling them to survive and reproduce in their natural environment, जो इनका नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उसमें मदद करते हैं इनको ये एडेप्टेशंस, किसके लिए, जो है सरवाइव करने के लिए, अपने आप का जो है नंबर इंक्रीज करने, रिप्रोड्यूस होने के लिए। ठीक है, तो एडेप्टेशंस का मतलब होता है चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये चेंज लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो आती है, चेंज इन द स्पेशल फीचर्स डेवलप्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पेशल फीचर्स जो इनमें डेवलप हुए होते हैं, स्पेशल फीचर्स डेवलप्ड इन ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हुए होते हैं, स्पेशल फीचर्स उनमें जो डेवलप हुए होते हैं, स्पेशल फीचर्स डेवलप्ड इन ऑर्गेनिजम्स which suit them to survive in their natural environment, ताकि वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में जो है वो सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके। इसलिए वो क्या करते हैं, वो चेंज लाते हैं अपने अंदर। अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ गई, उसी तरह वो अपने आप को भी चेंज करते हैं। चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने आप के स्ट्रक्चर में, अपने आप की बॉडी फंक्शंस में कुछ ऐसे चेंज लाते हैं जिनसे वो उस एनवायरनमेंट के साथ जो है बेहतरीन तरीके से जो है एडजस्ट हो पाते हैं, अडेप्ट हो पाते हैं। तो इसी तरह उसको हम कहते हैं एडेप्टेशंस। तो एडेप्टेशंस की जरूरत क्या है, नीड ऑफ एडेप्टेशंस। व्हाट इज द नीड ऑफ एडेप्टेशंस? एडेप्टेशन करना क्यों जरूरी होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए? क्या जरूरत है इसको अडेप्ट करना अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के साथ? Why it has to adapt itself? अपने आप को क्यों अडेप्ट करना है इसको, जो है एनवायरनमेंट के साथ? इसको अडेप्ट करना है ताकि सिक्योर कर सके खाना अपना, सिक्योर फूड, वाटर एंड इट विल सिक्योर न्यूट्रिएंट्स, ताकि ये अपने आप को अडेप्ट करता है ताकि इसको खाना मिल सके, पानी मिल सके और जो है न्यूट्रिएंट्स मिल सके। अंडरस्टैंड? और ये करता है अपने आप को अडेप्ट, इसलिए एडेप्टेशन की इसलिए जरूरत होती है ताकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ऑब्टेन कर सके हवा, ऑब्टेन एयर, वार्मथ, ताकि वो वार्म रह सके, ताकि उसको वार्मथ मिले जो जरूरी होता है जिंदा रहने के लिए, एंड स्पेस, ताकि उसको रहने की जो है जगह मिल सके। तीसरा, क्यों करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म? व्हाट इज द नीड ऑफ एडेप्टेशन? जरूरत क्या है एडेप्टेशन की? ताकि खाना मिल सके, पानी मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ताकि उसको हवा, वार्मथ और स्पेस मिल सके, ताकि उसको जो है ताकि वो कोप अप कर सके, कोप विद फिजिकल कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट, ताकि वो फिजिकल कंडीशन से कोप अप कर सके, सच एज जैसे टेम्परेचर है, जैसे क्या कहते हैं इसको,
ताकि जो है वो लाइट एंड हीट से जो है वो उसके साथ एडजस्ट हो सके, कूप अप कर सके, अपने आप को जो है बचा सके, या अपने इन टेम्परेचर इन फिजिकल कंडीशंस का जो सबसे है ज्यादा से ज्यादा वो फायदा उठा सके, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम प्रेडेटर्स। ठीक है, प्रेडेटर से अपने आप को डिफेंड करने के लिए। ठीक है, कभी कभी शिकार करने के लिए भी उनमें एडेप्टेशन जो है होती है। जैसे चीता को आप जानते हो, चीता बहुत ज्यादा तेज दौड़ने के लिए अडेप्ट होता है, वो अपनी रफ्तार जो है 100 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा बढ़ा सकता है, बिकॉज उसके लिए उसमें स्पेशल अडेप्टेशन है। ठीक है, उसकी बॉडी में स्पेशल अडेप्टेशन होती है जो वो है वो रफ्तार को गेन कर सकता है। ठीक है, तो प्रेडेटर से बचने के लिए और अपने आप को जो है नेचुरल कैलेमिटीज से, कुदरती आफात से जो है वो अपने आप को जो है बचा सके, ऐसी उनमें एडेप्टेशन होती है। जैसे और किस लिए चाहिए एडेप्टेशन? रिप्रोड्यूस होने के लिए, रिप्रोड्यूस एंड रेयर यंग वंस, अपने आप को रिप्रोड्यूस करना और बच्चों को पालने के लिए, रेस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम, ताकि वो रिस्पॉन्स दे सके, रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम, उनके अराउंड जो चेंज आती है वो चेंज को वो रिस्पॉन्ड कर सके। इसीलिए जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एडेप्टेशंस की जरूरत होती है। क्या जरूरत होती है? एडेप्टेशंस की जरूरत होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स, एडेप्टेशन के टाइप्स। नाउ डिपेंडिंग upon on the basis of their natural role in evolution, on basis of natural role in evolution, on basis of natural role in evolution, जो एडेप्टेशंस होती है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई होती है। द एडेप्टेशंस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। नंबर 1 होता है शॉर्ट टर्म एडेप्टेशंस। क्या होती है? शॉर्ट टर्म एडेप्टेशंस। ठीक है, कुछ शॉर्ट टर्म एडेप्टेशंस। ठीक है, पहले हम नंबर 1 पढ़ेंगे। नंबर 2 होता है इसको, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म एडेप्टेशंस। क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म एडेप्टेशंस। पहला होता है शॉर्ट टर्म एडेप्टेशंस, शॉर्ट टर्म एडेप्टेशंस, एंड दूसरा होता है लॉन्ग टर्म एडेप्टेशंस। शॉर्ट टर्म एडेप्टेशंस किनको कहते हैं? शॉर्ट टर्म एडेप्टेशंस आर कॉल्ड टेम्पररी एडेप्टेशंस। क्या कहा जाता है इनको? टेम्पररी एडेप्टेशंस। ये एडेप्टेशंस जो होती है ये टेम्पररी होती है। ठीक है, ये टेम्पररी एडेप्टेशन जो होती है दीज आर टेम्पररी चेंजेस। ये इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में टेम्पररी चेंज होती है। ठीक है, तो दीज आर टेम्पररी चेंजेस, दीज आर डेवलप्ड इन रिस्पांस टू टेम्पररी चेंज इन द एनवायरनमेंट, डेवलप्ड in response to temporary change in the environment, temporary change in the environment। जब environment में कुछ टाइम के लिए कोई चेंज आती है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को उसी तरह से जो है अडेप्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। सो दीज आर टेम्पररी चेंज, दीज आर डेवलप्ड इन रिस्पांस टू टेम्पररी चेंज इन द एनवायरनमेंट। These are not inherited। शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन जो होती है ये इनहेरिटेड नहीं होती है। These are not inherited। इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है? ये पास ऑन नहीं होती है माँ बाप से बच्चों को। और क्या होता है? DNA is not changed। इसमें इनका DNA जो होता है उसमें कोई म्यूटेशन नहीं होती है, कोई चेंज नहीं होती है। DNA इसमें इनका चेंज नहीं होता है। और क्या होता है इसमें? नो रोल इन एवोल्यूशन। इनका कोई रोल नहीं होता है किसमें? एवोल्यूशन में। इनको कहते हैं टेम्पररी एडेप्टेशंस। एग्जांपल दूंगा मैं। फॉर एग्जांपल, जब भी विंटर सीजन आता है तो विंटर सीजन में क्या होता है? एक किस्म के एनिमल्स होते हैं जिनको कहते हैं हाइबरनेटिंग एनिमल्स। क्या कहते हैं? हाइबरनेटिंग एनिमल्स। हाइबरनेशन किसको कहते हैं?
हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप। क्या होता है? विंटर स्लीप। हाइबरनेशन करने वाले जो एनिमल्स होते हैं, हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है? हाइबरनेशन मीन्स विंटर स्लीप। विंटर को जो है इनएक्टिव हो जाना, इनएक्टिव हो जाना ड्यूरिंग विंटर, इनएक्टिव ड्यूरिंग विंटर। इसमें क्या होता है? इस हाइबरनेशन में, हाइबरनेशन के टाइम में जब विंटर का सीजन आ जाता है तो हाइबरनेटिंग एनिमल्स जो होते हैं वो स्लो डाउन करते हैं, स्लो डाउन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। उनके अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है, जो रिएक्शंस होती है, वो एकदम से स्लो हो जाती है। जैसे आपने बियर को देखा होगा, बहुत ज्यादा विंटर में जब उसको खाने की कमी होती है तो वो किसी जगह जाकर, किसी केव में, किसी पत्थर के नीचे या जमीन के अंदर वो क्या करता है? वो अपने आप को इनएक्टिव कर देता है। और इस टाइम इसकी हार्ट बीट, इस टाइम इसका पल्स रेट सब जाकर जो है गिर जाते हैं, और वो चर्बी जो उसने जमा की होती है वही अंदर जो है यूज करता है, और इस टाइम में ये खाता पीता कुछ नहीं है। तो जब एक विंटर सीजन ओवर हो जाता है उसके बाद जो है फिर एक्टिविटीज करना शुरू कर देते हैं, फिर एक्टिव हो जाते हैं। तो एक टेम्पररी एडेप्टेशन है, इसको हम बोलते हैं टेम्पररी एडेप्टेशंस। दूसरा किस्म है एडेप्टेशंस का, उनको कहते हैं हम परमानेंट एडेप्टेशंस, लॉन्ग टर्म और परमानेंट एडेप्टेशंस। लॉन्ग टर्म या परमानेंट एडेप्टेशन जो होती है वो क्या होती है? तो ये परमानेंट चेंजेस होते हैं, दीज आर परमानेंट चेंजेस। ये हमेशा रहने वाली चेंज होती है, दीज आर परमानेंट चेंजेस। ठीक है, परमानेंट चेंज होती है। ठीक है, इसके बाद दीज आर डेवलप्ड इन रिस्पांस टू परमानेंट चेंज इन द एनवायरनमेंट। ये कब डेवलप होती है? डेवलप्ड इन रिस्पांस टू द परमानेंट चेंजेस इन द, परमानेंट चेंज जब आती है इसमें, परमानेंट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। जब एनवायरनमेंट में परमानेंट चेंज आ जाती है, ठीक है, मैंने कहा चेंज जो होती है एडेप्टेशन दो किस्म की होती है। पहले मैंने कहा टेम्परेरी एडेप्टेशन जो कुछ टाइम के लिए रहने वाली होती है, वो टेम्परेरी चेंज के अगेंस्ट डेवलप होती है, उसमें डीएनए चेंज नहीं होता है, उनका कोई रोल नहीं होता है एवोल्यूशन में, अंडरस्टैंड? तो वो इनहेरिटेड नहीं होती है। यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ परमानेंट चेंज जो होती है ये परमानेंटली रहने वाली चेंज होती है, ये डेवलप होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जब परमानेंट चेंज आ जाती है उनके एनवायरनमेंट में। और ये जो चेंज होती है ये इनहेरिटेड होती है, दीज आर इनहेरिटेड। ये पास ऑन होने वाली होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर यंग वंस। डीएनए इज नॉट चेंज, इसमें डीएनए चेंज नहीं हो जाता है। ठीक है, एंड these play part in evolution, they have important role, play important role in evolution, play important role in evolution। इनका एवोल्यूशन में एक मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में परमानेंट चेंज आ गई तो वो चेंज वो ट्रांसफर करता है अपने यंग वंस में, फिर यंग वंस में ड्यू टू द परमानेंट चेंज इन द एनवायरनमेंट को और चेंजेस डेवलप हो जाएंगे। तो टिपिकली ऐसा होता जाता है तो कुछ टाइम के बाद एक नई स्पीशीज जिसमें एक नए कैरेक्टर्स जो है अंदर प्रेजेंट होते हैं वो जाकर जो है वो वजूद में आ जाती है। तो इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसमें एवोल्यूशन में होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं परमानेंट चेंज है, परमानेंट जो है एडेप्टेशन है, इसकी एग्जांपल बताऊंगा। जैसे आपने देखा होगा रात को खिलने वाले फूल जो होते हैं, नाइट के टाइम में रात को जो है खिलने वाले जो है फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनके फूल रात को खिलते हैं, हाँ, या रात को जिनके फूल जो होते हैं वो खिल जाते हैं, वो जो है पेटल्स जो है वो निकल आते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें होता यू है कि नाइट ब्लूमिंग प्लांट्स जो होते हैं इनके फूलों का कलर जो होता है इन्होंने व्हाइट कलर डेवलप किया होता है।
और एक जो है पावरफुल, इससे जो है सेंट निकलता है। दीज आर सेंटेड फ्लावर्स। एक तो इनमें सेंट भी होता है और व्हाइट कलर होता है, क्योंकि व्हाइट कलर जरा रात को दिख जाता है। इससे क्या होता है, व्हाइट कलर और ये सेंट इनमें होना, ये एक परमानेंट चेंज है इनमें, ताकि ये अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट्स को, ताकि ये अट्रैक्ट कर सके एनिमल्स को लाइक बैट्स, ताकि वो आकर इनकी पॉलिनेशन कर जाए। ठीक है, तो ये एक परमानेंट चेंज है। क्या है? परमानेंट चेंज है। ठीक है, तो दूसरी चेंज जो आप देखते हैं वो है जैसे चेंज इन द बीक्स ऑफ बर्ड्स। दीज आर आल्सो परमानेंट चेंज। जैसे आप देखते हो जिराफ, जिराफ का जो एंसेस्टर थे, कहा जाता है कि वो एक डियर जितना बड़ा एक था एनिमल, फिर वो जो है इवॉल्व होकर अडैप्ट होकर चेंज होकर क्या हो गया, जिराफ हो गया, जिसकी लंबी ऊंची गर्दन है। ये एक एडेप्टेशन है। जब एनवायरनमेंट में चेंज आ गई, ये डियर जैसा एंसेस्टर जो इसका था, ये नीचे जमीन वाला घास खाता था। ऐसा हुआ कि जमीन वाला घास इसको अवेलेबल नहीं हुआ, प्लांट्स अवेलेबल नहीं हुए, तो इसने अपनी गर्दन मतलब जो है लंबी करना शुरू कर दिया और क्या कहते हैं इसको, जो है अगले वाली टांगे जो है उनको जो है लंबा करना शुरू कर दिया, तो ताकि वो प्लांट्स के पत्ते जो है खा सके। इस तरह ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम इसका एवोल्यूशन हो गया और जिराफ बनता गया। अंडरस्टैंड? तो ये परमानेंट चेंज है, ये इनहेरिटेड है। जिराफ का बच्चा जो होता है वो भी टाल हो जाता है, वो डियर जैसा छोटा नहीं रहता है। अंडरस्टैंड? तो ये डीएनए में चेंज हुई थी, जब डीएनए में अल्टीमेटली चेंज ट्रांसफर हो गई, फिर बच्चों को तक जो है वो पहुंच गई। एक और बात बताऊंगा मैं कैमल की, डेजर्ट कैमल। कैमल के ऊपर जो है वो हम्प होता है। हम्प उसकी क्या है, वो उसकी अडेप्टेशन है, एंड दिस इज अ परमानेंट अडेप्टेशन। ये इसकी एक परमानेंट अडेप्टेशन है। ठीक है, कैमल क्या होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आप देखते हैं जो मैमल्स होते हैं उनमें एक लेयर के आईलैशेस होते हैं, इसमें 2 लेयर्स में आईलैशेस होती है। ठीक है, 2 लेयर्स में जो है आईलैशेस प्रेजेंट होती है। किसमें? कैमल में। तो 2 लेयर्स में आईलैशेस प्रेजेंट होते हैं ताकि तपती जो गर्मी है, जो रोशनी है सूरज की, उससे उसकी आंखों को जो है प्रॉब्लम ना हो जाए। ये लंबा ऊंचा होता है, ठीक है, ताकि वो डेजर्ट की उस रेत से, गर्मी से वो बच के रह सके। अंडरस्टैंड? इसके अलावा इसमें हम्प होता है। हम्प जो होता है ये आंखें इसकी बहुत छोटी होती है और हम्प बड़ी होती है, लेकिन आईलैशेस होते हैं। हम्प जो इसका होता है उसमें इसको बहुत सारा फैट स्टोर रहता है। ठीक है, जब फैट का मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे काफी सारा पानी निकलता है और पानी जो है इसको जो है जिंदा रखता है, और क्योंकि पानी जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। एलिफेंट जो ये कैमल होता है, ये आपने सुना होगा जो है रोज इसको पानी की जरूरत नहीं होती है, बिना पानी के बहुत टाइम चल सकता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस हम्प एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस फैट। ठीक है, एक और एडेप्टेशन की बात की जाए तो एडेप्टेशन जैसे आपने देखा होगा पोलर बियर। पोलर बियर की जो बॉडी होती है, उसका कंटूर जो होता है बॉडी का, वो गोल गोल आकार जैसा होता है, ताकि जो है बॉडी की बहुत ज्यादा सरफेस एक्सपोज ना हो जाए, ताकि हीट लॉस ना हो जाए। उसका फर होता है, 2 मोटे कवर फर के होते हैं, 2 चमड़ी जो होती है बहुत मोटी होती है, कान जो होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, ताकि जो है वो गर्म रह सके, उस जो है पोलर क्लाइमेटिक कंडीशन से वहां बर्फ ही बर्फ रहती है। और उसका कलर देख लो, उसने कलर डेवलप किया है व्हाइट कलर। पोलर बियर का कलर व्हाइट होता है ताकि व्हाइट बैकग्राउंड में वो नजर ना आए, और जो है वो क्या कहते हैं, वो अपने शिकार से बच के रहे, शिकारी से बच के रहे और अपना शिकार आसानी से कर दे। अपने शिकार को भी वो नजर नहीं आएगा, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ वो मिक्स हो जाएगा। तो वहीं पर एग्जाम्पल लोगे आप पेंगुइन्स की। पेंगुइन्स जो होते हैं उन्होंने भी अपने आप को अडैप्ट किया होता है, उनके भी फर होता है और जो है फेदर्स होते हैं, और वो अपने आप को जो है स्किन भी थिक होता है, उनमें भी फैट की जो है लेयर होती है, और वेब्स होते हैं स्विम कर सके ताकि पानी में, वो पानी में जाकर शिकार करते हैं। उसके बाद वो ग्रुप्स में रहते हैं, अपने आप को गर्म रखते हैं। तो ये एक अडेप्टेशन है उनमें। ठीक है, तो आज आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन। कल पढ़ेंगे
ऑन द बेस ऑफ जेनेटिक चेंजेस के कितने टाइप के अडेप्टेशन होते हैं, अडेप्टेशन के और भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल अडेप्टेशंस। कल हम पढ़ेंगे इनके बारे में, कल ये टॉपिक हम जो है फिनिश करेंगे। तो आज आपने पढ़ा अडेप्टेशन क्या होती है, जो चेंज जो टेम्परेरी या परमानेंट चेंज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आती है इन रिस्पांस टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट, उनको हम अडेप्टेशंस कहते हैं। ये अडेप्टेशन जिंदा रहने के लिए, एनिमल के, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि अगर वो अपने आप को अडेप्ट ना कर पाया और चेंज इन एनवायरनमेंट कंडीशंस के हिसाब से, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए जो भी चेंज आए इस तरह से अपनी बॉडी को इन एनिमल्स ने, प्लांट्स ने डाल दिया है ताकि वो अडेप्ट कर सके। और एक बेस्ट एग्जांपल आपको कैक्टस की मिलती है। कैक्टस में आपने पत्ते नहीं देखे होंगे, कैक्टस का जो हाथ जैसे स्ट्रक्चर होता है वो तो क्या कहते हैं, वो उसका स्टेम होता है, लेकिन कैक्टस के बाद स्पाइन्स होते हैं, ठीक है। स्पाइन्स जो होते हैं इसमें मॉडिफाइड लीव्स होती है। क्या होती है? मॉडिफाइड पत्ते होते हैं, मॉडिफाइड लीव्स। ये अपनी लीव्स को, पत्तों को रिड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स, ताकि ज्यादा जो है ट्रांसपायरेशन जो है ना हो जाए, ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये रहता है जीरोफिटिक कंडीशन में। जीरोफिटिक कंडीशन क्या होती है? जहां पर पानी उसके लिए ज्यादा अवेलेबल नहीं रहता है, हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता है जमीन से, तो ये क्या करता है, ये अपने अंदर पानी को जो है स्टोर करता है। इसके लिए इसको लीव्स की जरूरत नहीं पड़ती है, इसके लिए इसका स्टेम ग्रीन होता है ताकि स्टेम से ही वो फोटोसिंथेसिस कर सके। स्पाइन्स होती है, स्पाइन जो होती है वो मॉडिफाइड लीव्स होते हैं इसमें, तो इस तरह स्पाइन्स के अंदर स्टोमेटा होते ही नहीं है, तो ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर होता ही नहीं है। इससे जो है ये पानी की कमी को जो है वो ये जो है ओवरकम करता है, अपने आप को इस तरह जो है डेवलप करता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज। यहाँ एडेप्टेशन की बात करें तो डिफरेंट एनिमल्स के उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपनी किडनीज को जो है डेवलप किया हुआ होता है, ताकि जो है हर एक एनवायरमेंटल कंडीशन में वो सर्वाइव कर पाए, ठीक है। तो टेम्परेरी एडेप्टेशन होती है, कुछ टाइम में रहने वाले जो ट्रांसफर ना हो जाए। परमानेंट एडेप्टेशन जो हमेशा ट्रांसफर होती है माँ बाप से उनके बच्चों को, ठीक है। तो ये आज थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेप्टेशंस। कल और इनके टाइप्स पढ़ेंगे और एग्जांपल्स के साथ आपको बताएंगे कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को अडेप्ट किया है चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस से। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी जो है हम कल पढ़ेंगे।